Hello and welcome to all in my legal current affairs class. So myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In the last session I have discussed about the NCST जिसमें कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने रिकमेंड किया है कि लद्दाख जो नई यूनियन टेरिटरी बनी है उसको भी 6 शेड्यूल में ऐड किया जाए। इज इट क्लियर? उसको भी ट्राइबल एरिया डिक्लेयर किया जाए। सो सिक्स शेड्यूल क्या है? इट टॉक्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज जिसमें कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ऑटोनॉमस रीजन्स हैं। इफ़ दे आर इट मीन्स कि अगर कोई सेपरेट अलग से डिफरेंट शेड्यूल ट्राइब्स हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में तो उस एरिया को डिवाइड किया जाएगा एंड दैट इज़ ऑटोनॉमस रीजन। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक आई हैव डिस्कस्ड इन ब्रीफ। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नॉर्थ ईस्ट काउंसिल प्लेनरी। नो जो 60th प्लेनरली सेशन था NEC का, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का। नो प्लेनरली सेशंस मीन्स कि जो आपकी मीटिंग्स हो रही हैं ये गुवाहाटी में हुआ था 68th। इट वाज हेल्ड इन गुवाहाटी। इज इट क्लियर? तो अब ये इस सेशन में क्या हुआ था? 60th प्लेनरली सेशन ऑफ NEC में क्या हुआ था? जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं ही हैज़ एश्योर्ड कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को एश्योर करवाया था कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट आर्टिकल 371 को नहीं टच करेंगे, उनको कोई डाइल्यूट नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? एंड दिस ग्रांट्स द स्पेशल प्रोविजंस टू द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट एज वेल अदर स्टेट्स। 60th प्लेनरी सेशन ऑफ NEC में क्या हुआ था? यूनियन होम मिनिस्टर ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ये अश्योरिटी दे दी थी कि यूनियन गवर्नमेंट विल नॉट डाइल्यूट आर्टिकल 371 क्योंकि 371 में इनको स्पेशल प्रोविजंस दी गई हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन्स को एज वेल एज टू द अदर स्टेट। Is it clear? So Union Home Minister, he is the chairman of North East Council also, and they have highlighted the difference between 370 and 371. तो 370 जो special status to Jammu and Kashmir था that was a temporary in nature, while जो 371 है it is about the special provision in the North East. Is it clear? So who is current Union Home Minister? Amit Shah. एग्जैक्टली। तो वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 371 कि उनको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को यूनियन होम मिनिस्टर ने क्या किया कि वो डाइल्यूट नहीं करेंगे। यूनियन गवर्नमेंट विल नॉट टच आर्टिकल 371। व्हाट 371 सेज वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि स्पेशल प्रोविजंस है रिगार्डिंग द नॉर्थ ईस्ट रीजन्स एज वेल एज अदर स्टेट। सो सी आर्टिकल 371 में आपका क्या है कि special provision with respect to the state of Nagaland, then special provision with respect to the state of Assam, then 371C special status मणिपुर को दिया है। 371D में special status आंध्र प्रदेश को। E में establishment of central university in Andhra Pradesh। 371F special provisions with respect to the state of Sikkim, special provisions with state to Mizoram 371G में। 371H में special provisions with respect to state of Arunachal Pradesh, special provisions with respect to state of Goa, and 371J special provisions with respect to state of Karnataka. Is it clear? तो ये स्पेशल प्रोविजंस दी गई हैं 371 में। नाउ देयर इज़ एन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, ये एक नोडल एजेंसी है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन का सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है वो उसके लिए ये एक नोडल एजेंसी है जिसमें कि आपके ये जो है 8 स्टेट्स आती हैं। और वो कौन कौन सी स्टेट्स आ रही हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। इज इट क्लियर? दीज आर द 8 स्टेट्स दैट आर कवर्ड अंडर दिस NEC। सो ये NEC है जो आपका ये कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था? व्हेन इट वाज कॉन्स्टिट्यूट, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है ये कब फॉर्म हुआ था? 1971 में थ्रू नॉर्थन ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। और NEC का काम क्या है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन्स हैं इनके सोशो इकोनॉमिक और उनको बैलेंस इनका सोशो इकोनॉमिक डेवलप करें। इट एक्ट्स एज एन एडवाइजरी बॉडी टू द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज। इज इट क्लियर? सो इट इज़
NEC को हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये एक इंस्ट्रूमेंटल है जो कि प्लान्ड और कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं टूवर्ड्स रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द रीजन्स इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक लाइफ। नाउ व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट काउंसिल? इसमें इनका जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में है, इसमें किस कौन कौन कवर होते हैं, इनकी कॉम्पोजिशन, इनकी कमेटी है जो उसमें कौन कौन आते हैं? जो स्टेट्स के गवर्नर हैं, ठीक है, हु इज़ होल्डिंग द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। फिर इन सब स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, इज इट क्लियर? कौन कौन सी जो ये स्टेट्स हैं, 8 स्टेट्स है, कौन सी थी वो 8 स्टेट्स? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। इज इट क्लियर? Then 3 members will be nominated by the president. President may nominate a union minister to be a member of the council. President shall nominate the chairman of the council. President may, if deems it necessary, nominate another member of the council to act as the vice chairman. Is it clear? So I am repeating the composition for you. Persons holding the office of governor, chief ministers of all these 8 states, 3 members कौन नॉमिनेट करेगा? प्रेसिडेंट यूनियन मिनिस्टर है, उसको भी नॉमिनेट कर सकता है टू बी द मेंबर ऑफ दिस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। देन प्रेसिडेंट के चेयरमैन को नॉमिनेट करेगा। प्रेसिडेंट को अगर लगता है ही मे नॉमिनेट अनदर मेंबर ऑफ द काउंसिल टू एक्ट एज द वाइस चेयरमैन। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ NEC? अब इनका काम क्या होता है NEC का? तो ये जो काउंसिल है, इट विल फंक्शन एज अ रीजनल प्लानिंग बॉडी फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज। इज इट क्लियर? सो ये जो अपने जो प्रोजेक्ट स्कीम्स को इन्होंने जो इम्प्लीमेंट की हैं, ये इनको भी ये रिव्यू कर सकते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, दे कैन review this. So council shall review from time to time the implementation of the project schemes included in the regional plan and recommended measures for effecting coordination among the governments of the states concerned the matters of implementation of such projects and schemes. सो रिकमेंड इवन NEC का क्या फंक्शन है? ये स्टेट गवर्नमेंट को भी रिकमेंड कर सकते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिकमेंड कर सकते हैं टू कंडक्ट दी नेसेसरी सर्विस प्रोजेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करो स्टेट में जो कि इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं काउंसिल को। इज इट क्लियर? एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ NEC इज दैट दे शैल रिव्यू from time to time the measures taken by the state represented in the council for maintenance of security and public order and recommend to the governments of the state concerned further measures necessary in this regard. Is it clear? So this was the topic of NEC North East Council plenary. Again I am repeating this topic कि जो ये 60th plenary session था नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का, ये गुवाहाटी में हुआ था, असम में हुआ था। 371 आर्टिकल है, वो स्पेशल प्रोविजंस बना रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स एंड अदर स्टेट्स के लिए। तो जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को एश्योरिटी दे दी थी कि यूनियन गवर्नमेंट आपके आर्टिकल 371 को टच नहीं करेगी। इज इट क्लियर? सो 370 में क्या है? आर्टिकल 370 टेम्प्रेरी नेचर है, जहाँ पे स्पेशल स्टेटस दिया था जम्मू एंड कश्मीर को, लेकिन 371 इट इज़ अ परमानेंट स्पेशल प्रोविजंस। तो मैंने आपको ये बताया था कि 371A में क्या कह रहा है? इट इज़ स्टिल जे। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, ये एक नोडल एजेंसी है नॉर्थ ईस्ट रीजन्स की इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट को देखने के लिए। तो इसमें 8 स्टेट्स आती हैं, विच कौन सी 8 स्टेट्स हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। इज इट क्लियर? सो NEC ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के अंडर फॉर्म हुई थी। ये एक एडवाइजरी बॉडी है and it looks after all the projects and the socio-economic development. Composition क्या है इसकी? इसमें सारे पर्सन्स जो गवर्नर का ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, देन चीफ मिनिस्टर्स, देन मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, देन यूनियन मिनिस्टर may be nominated by the president as a member of the council, then president shall nominate the chairman of the council. Is it clear? president अगर उसको लगता है कि he may appoint vice chairman of the council also. नाउ फंक्शंस क्या हैं इनके? ये रीजनल प्लानिंग बॉडी है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के लिए।
ये अपने प्रोजेक्ट्स को, स्कीम्स को टाइम टू टाइम रिव्यू कर सकते हैं। वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिकमेंड कर सकते हैं टू कंडक्ट द सर्वेज और इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। एंड लास्ट फंक्शन इज द काउंसिल शैल रिव्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम measures taken by the states represented in the council for maintenance of security and public order, and they can also recommend to the state government concerned to take further measures necessary in this regard. Is it clear? So this was the topic of Northeastern Council. Now in the next session we are going to take up the next topic, that is 126th Constitutional Amendment Bill. Thank you.